हेलो गाइस, मैं हूं अमन, लेके आ गया हूं लेक्चर नंबर 4 केमिकल कैलकुलेशन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगाएंगे। कुछ 19, 20, 17, 18 ये सब जो क्वेश्चन आए हैं ये सब ईयर में, सबके मैं सोल्यूशन लगवाऊंगा। आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक। मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिख दिया। ये एक गूगल में आप सर्च करिएगा सैंपल पेपर, तो उसका ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख दिया है। इस वीडियो शुरू करने के पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ मैंने यहाँ चीजें लिखी हैं आपको पिछले क्लास का रिवीजन कराने के लिए कि हम लोग करते कैसे थे, सम्स कैसे सॉल्व करते थे। तो पहले हम रीड करते थे, फिर समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, फिर एक इक्वेशन ड्राफ्ट करते थे, फिर बैलेंसिंग करते थे, फिर मॉलिक्यूलर मास दिखाते थे जो क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर यूनिटरी मेथड अप्लाई करते थे और फाइनली हम लोग को क्या मिलता था, आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक पहला क्वेश्चन लिख दिया है। अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ लिख दिया, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फाइड will be required to prepare 1.7 gram of hydrogen sulfide gas by the reaction of ferrous sulfide with diluted sulfuric acid। तो हम लोगों ने रीड कर लिया, अब थोड़ा समझते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फाइड, कितना ग्राम फेरस सल्फाइड विल बी रिक्वायर्ड, कितना ग्राम फेरस सल्फाइड चाहिए होगा 1.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के लिए, जब रिएक्ट कर रहा है फेरस सल्फाइड और डाइल्यूटेड H2SO4। मैं फिर से एक बार धीरे धीरे चल रहा हूं। कितना ग्राम फेरस सल्फाइड चाहिए टू प्रिपेयर 1.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे हो, कितना फेरस सल्फाइड चाहिए 1.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में, जब रिएक्शन हो रहा है फेरस सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, फेरस सल्फाइड प्लस H2SO4 gives FeSO4 प्लस H2S गैस है एक, तो वो ऊपर चल जाएगा, गैस गायब हो जाएगा। तो हम लोग को ये रिएक्शन मिल गया। रिएक्शन बराबर दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बढ़िया से। तो पहले बोला कितना ग्राम फेरस सल्फाइड, मतलब इसका तो मॉलिक्यूलर मास निकालना जरूरी हो जाता है। और किसका ग्राम दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड का कुछ मास दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ नहीं है, तो इसका भी निकालना जरूरी है। अच्छा, किसका हमको चाहिए, ये चाहिए, ये C मान लो, और इससे निकालना है ये N। तो N पहले होगा फिर C होता है, मतलब पहले हाइड्रोजन सल्फाइड को लेंगे फिर फेरस सल्फाइड। ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आपको दिखला देता हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे पहले लिखें। तो फेरस सल्फाइड का पहले निकालते हैं 56। अच्छा, ये 20 के ऊपर का है, तो यहाँ पे उसका मास नंबर दिया हुआ है, और प्लस 32 ग्राम्स, कितना हुआ 88 ग्राम। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का निकालते हैं, 2 into 1 प्लस 6 प्लस 32 ग्राम्स देगा 34 ग्राम, 34 ग्राम्स देगा ना, 34 ग्राम्स। चलो ऊपर वाला रख करता हूँ, क्वेश्चन पता होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.7 ग्राम में मुझे जरूरत है, क्वेश्चन रख कर रहा हूँ, याद रहे ना रहे। तो पहले N, पहले हम क्या बोलते हैं, NC, जिससे निकालना है या जिसको चाहिए, बढ़िया। तो 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 88 grams of FeS। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2S प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 88 बाई 34 हो गया ग्राम ऑफ FeS। तो कितना बोला है, 1.7 ग्राम ऑफ H2S, ये
ये 17 था, 1.7 था, 1.7 हमने इंटू किया, डेसिमल हटा के मैंने नीचे 10 लिख दिया, घबराने वाली कोई बात नहीं। ये कटा 2, ये कटा 44 ग्राम ऑफ ABS। तो फिर एक बार नीचे वाला मैं रब कर रहा हूँ, रिएक्शन। आप लोग ये पॉज करके ट्राई करना, ट्राई किए ही होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो बचा क्या मेरा 44/10 ग्राम ऑफ FeS, तो 4.4 ग्राम ऑफ FeS आंसर। तो ये मिल गया हमको आंसर। पहले हमको 34 ग्राम हम लोगों ने निकाला H2S का, तो पहले यहाँ जिससे निकालना है और जिसको चाहिए वो यहाँ हो गया। तो पहले हमको हाइड्रोजन सल्फाइड से निकालना था, तो हमको 34 ग्राम उसका पता था, 34 तो 1 का रखे 88/34 और फिर 1.7 रख दिया हम लोगों ने, तो मिला हमको आंसर ये। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा इस सम से। चलिए, तो अगला मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है अकॉर्डिंग टू, मैं ये समझाऊंगा, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। अगले लेक्चर में जो इसका आंसर देगा, जो इसका आंसर इस लेक्चर के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जो पहला दे दिया आंसर, उसका मैं अगले क्लास में उसका मैं नाम लूंगा और उसको सैल्यूट करूंगा, ठीक है। इसका मैं अगले क्लास में सोल्यूशन दे दूंगा, वैसे कोई बात नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, CH4 plus 2O2 gives carbon dioxide and water. What volume of oxygen will be required to burn 10 mole of CH4 at STP? बढ़िया, STP पे 22.4 लीटर। बढ़िया, मैं यही एक रूप दे रहा हूँ, आप लोग इसे करके आइए। देखता हूं मैं अगले दिन जो इसे कर दिया उसका नाम मैं लूंगा। चलो, तो अगला मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, A and B reacts produce C according to the following chemical equations। यहाँ एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, A, B, C are the formulas of three gaseous substances. The vapor density of A, B are 32 and 16, मतलब 32 और 16 respectively. Find the vapor density of a C। हमको इन दोनों का वेपर डेंसिटी दे दिया है और इसका वेपर डेंसिटी निकालना है। बढ़िया, तो पहली बार क्वेश्चन समझते हैं। ए बी रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर रहा है एक सी, एक इक्वेशन दिया हुआ है, और ए बी का वेपर डेंसिटी दे दिया है 32 और 16, और बोला है वेपर डेंसिटी ऑफ सी निकालना। एक बार तो पहले इक्वेशन लिख दो। अच्छा, एक मैंने लॉ बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका जो मास होगा वो बराबर होगा इसका मास से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है। बढ़िया, तो इसका हमको वेपर डेंसिटी दिया है 32, ए का दिया है 32, ठीक है, 32 है वेपर डेंसिटी। तो m इक्वल टू 2d होता है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, मॉलिक्यूलर होगा 2 इंटू 32, मतलब 64 हो गया ये, 64 हो गया ये। अब 64 आया मॉलिक्यूलर मास इसका, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब ए का कितना है 64 इंटू 2 होगा, क्योंकि 2 बाहर में है 2 इंटू किए। m इक्वल टू 2d होता है, वेपर डेंसिटी हमको दिया है 32 इंटू 2 किए हम लोग, तब हमको मॉलिक्यूलर मास मिला, इतना आया। अब b का दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास 16, तो 16 इंटू 2 यानी 32, 16 इंटू 2 यानी 32। m इक्वल टू 2d होता है, 2 इंटू 16 यानी 32। तो इसका ग्राम, इसका जो सम आएगा बराबर इसका सम, तो ये कितना आ रहा है
ये आ रहा है 128 प्लस 32 गिव्स कितना देगा 10, 3 2 5 60 और ये 160 हुआ। ये हम लोग को मिला 160 ग्राम, ये मिला 160 ग्राम, यानी इसका मतलब ये 160 ग्राम होगा, इसका मतलब ये 160, तो इसका मतलब ये 160। केमिकल इक्वेशन में कुछ लॉस नहीं होता है, जितना ग्राम प्रोडक्ट का उतना ग्राम रिएक्टेंट का। चलो यहीं से कुछ फन जुड़ा है। अच्छा ये कितना है 2C का है, तो 1C का कितना होगा 2 मोल C का दिया है मेरे पास 160, तो 1 मोल का कितना होगा 80, 160/20। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C इक्वल्स टू 80 हो गया, मॉलिक्यूलर मास 80 ग्राम हो गया। अब हमको चाहिए वेपर डेंसिटी, क्योंकि पता है m इक्वल्स टू 2D होता है, D बराबर m/2, तो 80/2 करके 40 ग्राम, ये हो गया आंसर, 40 ग्राम हो गया आंसर। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल्स टू मास ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल्स टू मास ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट का मास से बराबर होता है, तो इसका हम लोग मास निकाले और इसका हम लोग मास निकाले, मॉलिक्यूलर मास दोनों को प्लस किए, तो इन दोनों का पूरा वेट पता चल गया हमको कितना मास है इन दोनों इस पूरे रिएक्टेंट का, और जो आया इसका सम वही तो बराबर होगा इसका सम। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो 160 हो गया ये। तो 2C का 2 मोल का 160 है, तो 1 मोल का कितना होगा 160/2 यानी 80, तो 80 ग्राम हो गया मेरा C का मॉलिक्यूलर मास। अरे आप उसको समझ हो यार, जैसे A का था मॉलिक्यूलर मास 64, हम लोगों ने 2 इंटू किया, तो अगर हम लोग को पूरा का दिया हुआ है, अगर पूरा का हम लोग को 128 दिया हुआ है और हमको सिर्फ A का निकालना है, तो बाई 2 करेंगे हम लोग। वैसे ही सेम प्रोसेस, जब पूरा का हमको दिया हुआ है 160, तो हम लोग डिवाइड करेंगे अगर 2 से, तो हमको 1 मोल का मिल जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास है ये, तभी तो 2 इंटू करके ये पूरा आया, तो 80 ग्राम मिला हमको, और m इक्वल टू 2D होता है, D बराबर m/2, 80/60 80/2 किए कटा 40 ग्राम। सिंपल सा लॉजिक, अगर आपके ध्यान में अगर ये लॉ था तो आप ये पहले ही कर दिए होंगे, नहीं कर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था, ये मुझे मजा आया। तो अगला मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशंस, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, फ्रॉम 100 मोल ऑफ ZnS, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ZnO, हाउ मेनी मोल ऑफ SO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन में अगर 100 मोल लेते हैं ZnS का, तो कितना ग्राम ZnO निकलेगा और कितना मोल SO2 का होगा। तो एक तो पहले रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ये Z समझो, ऐसे कर दे रहा हूं मैं, Z2 प्लस 3O2 gives 2ZnO प्लस 2SO2। ये एक बैलेंस इक्वेशन है, आप देख लो, मेटल मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ भी 6 होगा, 2 देखो 2 to the 4 और ये 2 6 बैलेंस। तो देखो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि इस पहले में 1 को लेते हैं, पहले 1 सॉल्व कर रहे हैं, कितना ग्राम हमको ZnO निकालना है, तो 2 मोल ZnS के बराबर 2 मोल ZnS है, तो 2 मोल ZnS इक्वल टू 2 मोल ऑफ ZnO, तो 1 मोल ZnS कितना का इक्वल होगा 2/1 का, 2/2 का मोल ऑफ ZnO। तो 100 पूछा है हमसे, अपन से 100 पूछ रहा है, तो 100 रख दो यहाँ, ये हो गया Z मार दो यहाँ, ZnS gives 2, अच्छा ये कर दो, ये 2 कटा 1 into 100 यानी 100। अच्छा एक चीज और देखो, तो 100 मोल में इसका 100 बराबर इसका 100, बढ़िया, इसका 100 मोल बराबर इसका 100 मोल। तो देखो
इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है निकालो। जिंक का 65.5 प्लस 32 प्लस ओ है सही बाहर 2 लगा प्लस 16 ये देगा अपन को। तो देखो जब इसको मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 2 इंटू 65.5 हुआ जिंक प्लस 16 तो ये हमको देगा 163। अब तुम ये खुद से निकालो, मैं निकाल दे रहा हूँ, तुम खुद से बोलो, खुद से समझना और ट्राई करो पॉज करके। अच्छा देखो 2 मोल का इतना है, 2 मोल का इतना ग्राम, तो 2 मोल ऑफ ZnO have 163 ग्राम, तो 1 का 163/2 और 100 का इंटू 100। नहीं समझे तो आप देख लो, पॉज करके अगर ट्राई कर लिए तो भैया बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हाँ, तो 2 ग्राम तो हाँ 2 मोल का हम लोग को पता है 2 मोल ऑफ ZnO इक्वल टू 163 ग्राम ऑफ ZnO। फिर 1 मोल ऑफ ZnO gives 163/2 काट के हम देगा ये ग्राम ऑफ ZnO, ये देगा 81.5 ग्राम ऑफ ZnO। अच्छा अब 100 का कितना होगा, 100 मोल ऑफ ZnO कितना देगा 1, ये हो गया 10, ऐसे ही होगा 100 का इंटू 100 हो जाएगा, पॉइंट था मैंने पॉइंट नीचे ला दिया, बढ़िया। ग्राम ऑफ ZnO तो ये कटा एक 0, तो आंसर विल बी ग्राम ऑफ ZnO। आंसर हम लोग को ये मिल जाएगा। तो पहला का आंसर हमारा ये हो गया 8150 ग्राम ऑफ ZnO। अच्छा ये मैंने पहला हो गया, अब मैं पहला रब कर रहा हूं। होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा है। आप अगर मेरा वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ध्यान से सुनिए उसे, तब ये सब क्वेश्चन हुआ है। और इसको भी निकालते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस तरह दिया हुआ है, ZnS का हम लोग को बोला था 100 मोल लेने क्वेश्चन में। तो हाउ मेनी मोल ऑफ SO2 विल बी प्रोड्यूस, SO2 का कितना मोल प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग को दिख रहा है कि 2 मोल बराबर 2 मोल है, तो इजी सा सवाल, 100 मोल बराबर 100 मोल होगा, 2 मोल ऑफ ZnS इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ SO2। तो 1 मोल ऑफ ZnS इक्वल्स टू 2/2 मोल ऑफ SO2। तो 100 मोल ऑफ ZnS gives 2, चाहिए कट गया 1 into 100 यानी 100 ऑफ SO2। तो एक आंसर हम लोग को मिल गया ग्राम ऑफ ZnO, पहला का आंसर, और दूसरा का आंसर हम लोग को मिल गया 100 मोल, ये हो गया ऑफ SO2, ये हो गया अपन का आंसर। बढ़िया सवाल, बढ़िया था, ये इजी सा सवाल था, ट्रिकी था। मैंने पहले ही पिछले लेक्चर में बोला था कि इस वीडियो में कुछ अच्छा सा सवाल आने वाला है, जो मैंने ले आया। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसे जीतिए और 10 करोड़ रुपए लेके जाइए। करोड़पति मैं खेल रहा हूँ, मजाक था, 10 करोड़ कहाँ है। चल क्वेश्चन देखते हैं। CaCl2, CO2 and H2O are produced, 10 करोड़ सीरियसली मत लेना। CaCl2, CO2 and H2O are produced by the reaction of diluted HCl and CaCO3। ये सब चीज प्रोड्यूस हो रहा है जब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है। जब HCl और CaCO3 रिएक्ट कर रहा है तब CaCl2, CO2, H2O प्रोड्यूस हो रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 55.5 ग्राम ऑफ CaCl2। कितना ग्राम हम लोग को HCl चाहिए, 55.5 ग्राम CaCl2 मिले, 22.0 ग्राम ऑफ CO2 मिले,
9 gram of H2O मिला 50 gram of CaCO3 मिला. What is the number of mole? अब देख, पहले तो रिएक्शन लिख देता हूँ. CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus HCl plus H2 plus एक मिनट H2 होना बैलेंस करते हैं. पहले मेटल CaH बैलेंस है और कहीं मेटल है नहीं. फिर नॉन मेटल लिखते हैं. क्लोरीन है, कार्बन है, क्लोरीन कार्बन है और कोई नहीं. कार्बन एक बैलेंस है. क्लोरीन एक, क्लोरीन दो अनबैलेंस. तो क्लोरीन को बैलेंस करते हैं. क्लोरीन के लिए लगा दो यहाँ 2. तो अब क्लोरीन बैलेंस हो गया. अच्छा, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन 1 3 हो गया बैलेंस. अब बात करते हैं हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2 बैलेंस है. इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया. फिर एक बार कंफर्म करते हैं. मेटल Ca बैलेंस Ca एक. क्लोरीन एक, 2 क्लोरीन हो गया यहाँ, 2 क्लोरीन हो गया. H2 हो गया यहाँ, H2 हो गया और CO2 बैलेंस दिख रहा है मुझको ये, और कहीं से अनबैलेंस नहीं है ये. अच्छा, फिर एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आओ. इसका मास बराबर इसका मास. लॉ तो ये कहता है मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का मास बराबर प्रोडक्ट का मास. तो हम लोग को इसका मोल चाहिए. हाँ, तो बढ़िया सा सीधा साधा चीज रखो. इसका आंसर होने वाला है 1 मोल. में पहले ही बोल दे रहा हूं जो दिखाई दे रहा है. CaCO3 कितना दिया है? 50 ग्राम. इसको मैं रख कर रहा हूं. अब देखो ये मैं कैसे निकाला 1 मोल, आप कुछ समझ जाओगे. इसका देखो कितना है दिया हुआ है 50 ग्राम, 50.0 ग्राम. और CaCl2 का दिया हुआ है 55.5 ग्राम. 22 ग्राम दिया हुआ है इसका, और इसका दिया है 9.0 ग्राम. अच्छा, और इसका पूछा है कि क्या होगा. अच्छा, मैं देखो निकाला कैसे. इसका मास बराबर इसका मास होता है. देख रहे हो, इसका मास नंबर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100 ग्राम. कार्बन कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस 48 होगा 100 ग्राम. अच्छा, ये 100 का हाफ हो रहा है. ठीक है. और फिर इसका जो होगा, इसका निकालो 40 प्लस 35.5 इंटू 2. तो हमको देगा कुछ, एक मिनट, ये हमको मिलेगा, ये हमको देगा 111 ग्राम. मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ. एक मिनट. हाँ, इसका देखो, इसका है ग्राम. अच्छा, अब इसका भी देखो हाफ करो. 55.5 ग्राम सारा है, सबका हाफ हो रहा है. इसका भी निकालो तो ये 18 ग्राम होता है, तो इसका भी हाफ हुआ. इसका निकालोगे तो 44 ग्राम होता है, इसका भी हाफ हुआ. ये एमसीक्यू लायक ही है, लेकिन हम इसको लंबा प्रोसेस से भी करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है. मैं एक सीधा साधा शॉर्ट ट्रिक बतला रहा हूँ. अब देखो सबका हाफ हो रहा है, यानी इसका भी पूरा अगर हाफ होगा तो इसका हाफ होगा. समझ रहे हो, इसका हाफ हुआ और इस पूरे का हाफ हो रहा है. तो यहाँ 2 मोल है, तो अमूमन इसका भी हाफ होगा, यानी 1 मोल. 1 मोल, और 1 मोल में हमको पता है कितना होता है 13. एक मिनट, HCl का होता है 36.5 ग्राम, क्योंकि 1 प्लस 35.5. सबका हाफ हुआ
तो इसका भी अमूमन हाफ होगा, और इसका जो होता है मॉलिक्यूलर मास वो होता है 36.6, 36.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 73 होता है, निकालोगे तो सबका हाफ हो रहा है, इसका मतलब इसका भी हाफ होगा, क्योंकि मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक था। अब एक लंबा ट्रिक में चला जाए, क्योंकि ये 3 नंबर लायक है, और 3 नंबर लायक ये मैंने किया नहीं, ये एक ही नंबर लायक में हो गया। मास ऑफ द प्रोडक्ट इसको भूल जाओ, सबका मॉलिक्यूलर मास भूल जाओ, ये लंबा है, ये मान लो 50 प्लस x हुआ, इसको ले लो x इक्वल्स टू 55.5 प्लस 9.0 प्लस 2.0। अब देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर लाते हैं, 55.5 प्लस 9 प्लस 2 इक्वल्स 86.5। अब x बराबर 86.5 माइनस 50, तो ये देगा हम लोगों को 36.5। तो ये किसका है, ये आया। 1 मोल का मास इतना होता है, हम लोगों को पता है 1 मोल का मास इतना होता है, 1 मोल हाइड्रोजन HCl का। बढ़िया, अगर 100 रखते तब यहाँ 2 मोल रहता। हम लोग को पता है कि एक मोल का मास इतना है, तो हम लोग को पता है कि 36.5, अच्छा इसको निकालो, 73 होता है। तो 73 में कितना हुआ, 73 ग्राम में कितना है, 73 ग्राम में शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट लिखिएगा। 73 ग्राम में 2 मोल है, तो 36.5 ग्राम में कितना होगा, 2/73 इंटू 36.5। ये काटोगे दो से कटा 1 मोल आंसर। तो 1 मोल HCl है, और इसका ग्राम कितना है, 36.5 ग्राम्स आंसर। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन दोनों का सम मैंने निकाला, इसको हम लोगों ने x पकड़ा और इसका सम निकाला, तो मेरा कुछ वैल्यू देता है 36.5। तो हम लोग को 2 मोल का निकाले हम लोग जब मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोग का 73 ग्राम्स आया। तो 73 ग्राम्स ऑफ HCl हैव 2 मोल्स, तो 36.5 ग्राम्स में 2/73 इंटू 36.5, यहां से कटा 2 से कटा 2, 1 मोल, यानी 36.5 में कितना मोल, 1 मोल। आप सीधे साधा इसको नहीं भी कैलकुलेट करते तो आप सीधा साधा लिख सकते थे 1 मोल, लेकिन मैंने ये दिखला दिया क्लियर करने के लिए, और पहले का शॉर्ट ट्रिक तो है। चल, तो अगला मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6.8 grams of ammonia by heating of ammonium sulfate with caustic soda। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला प्लस कॉस्टिक सोडा बोलते हैं NaOH2, हीट करके देगा NaSO4 Na2SO4 प्लस H2O और प्लस NH3। तो मैंने यहां लिख दिया इक्वेशन। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। तो पहले देखना है हमको मेटल सोडियम दिख रहा है हमको, यहाँ 1 यहाँ 2, बड़ी नाइंसाफी, चलो यहाँ 2 लगा दिए। फिर नॉन मेटल की बात करते हैं, नाइट्रोजन, तो N2 है यहाँ, और यहाँ N1, चलो यहाँ भी 2 लगा दिए। फिर एक बार मेटल देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। सोडियम 2 नाइट्रोजन 2 अच्छा सल्फर भी तो है, S1 बैलेंस है। अच्छा अब बात करते हैं O की, O4 4 यहाँ और 2 यहाँ, कितना हो गया 6, और यहाँ कितना हो गया 4
और यहाँ एक 5, अच्छा तो यहाँ लगा दो 2, कितना हो गया 2 और 4 6, यहाँ भी 4 और यहाँ 2 6 बैलेंस। फिर एक बार H को देख लेते हैं, H को देखते हैं। H यहाँ कितना 4 2 6, 6 2 8 और यहाँ कितना है 2 2 4 और 3 2 6, 2 2 4 2 3 6। अच्छा यहाँ कितना है 4, अच्छा यहाँ हो गया 4 2 8, यहाँ हो गया 2, 10 हो गया ये। और यहाँ भी देखो ये हो गया 4 और ये हो गया 6 6 4 10। अब फिर एक बार शुरुआत से देख लो, मेटल दो, सोडियम 2 सोडियम 2, सल्फर 1 सल्फर 1, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन 10 और H 6, हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, बैलेंस। अब इसका हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास। तो होगा इसका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करिएगा 132 ग्राम। अच्छा और किसका निकालने बोला है अमोनिया का, अमोनिया का। चलो इसका निकाल ही देते हैं, रख देना यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 14 प्लस 1 into 4 2 और S प्लस S कितना हो गया 32 प्लस 16 into 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो 132 ग्राम देगा आंसर। कैलकुलेट ही कर देते हैं, तो हो गया 36 प्लस 32 प्लस 64। कैलकुलेटर मारते हैं 36 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल्स टू 132 हो गया, ये आ गया 132 ग्राम। चलो अब इसको निकालते हैं, बड़ा सा एरो देखें, 2 बाहर, n हो गया 40 प्लस 1 into 3। समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया 70, तो ये हो गया 34 ग्राम। आंसर मैं लिख रहा हूँ। चलो तो हम लोग को निकालना किसका 6.8 ग्राम का। अच्छा ये आप लोग खुद से क्रॉस करके ट्राई करिए, मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दिया है, बढ़िया। चलो ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ करने के लिए सवाल ये। आज का ये लास्ट सवाल है और मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको नहीं लगनी चाहिए कोई लेक्चर। अगर आपका कमेंट आया कि भैया बनाइए आगे भी बढ़िए कुछ, तो मैं इस टॉपिक को लेके आगे भी कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा। आज का ये लास्ट लेक्चर होने वाला केमिकल कैलकुलेशन से, और कल थर्मल फेनोमिना मैं शुरू करने जा रहा हूँ। चलो तो 34 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम मुझे तो आशा है कि आप पॉज के पे बनाए होंगे 132 ग्राम ऑफ, चलो लिख देते हैं NH4 बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, कोई गल नहीं, बाई 34 चलो अब बारी आ गया इसको रब करने की। अब रखें हम लोग 6.8 में कितना है प्रोड्यूस 132 by 34 into 68 by 10। 6.8 था, मैंने नीचे 10 रख दिया। अब देखो 34 into 2 68 आ रहा है, कट गया ये 2, तो 132 2 जा 4 2 3 जा 6 to 24.6 ग्राम ऑफ NH4 2SO4। ये हो गया आंसर। सीधा सा सवाल था, बढ़िया सा सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। पहले 34 ग्राम हम लोगों को पता है इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 ग्राम में 1/132/434, तो 6.8 में हम लोगों ने इनटू कर दिया, आंसर मिल गया। ये आज का लास्ट लेक्चर है बिहेवियर ऑफ गैसेस का, आज ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं ये खत्म कर रहा हूँ लेक्चर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए
और वीडियो बनाऊंगा आगे, और कल से मैं थर्मल फिनोमिना शुरू करने जा रहा हूँ। अब मैं अलविदा लेता हूँ। बाय, जय हिंद, जय भारत।